हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो बच्चों सभी? बेटा हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स अपना चैप्टर ओवर हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपके सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट योर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, first question is what? Draw the structures of all 8 structural isomers that have molecular formula C5H11Br। क्वेश्चन में क्या कहता है बेटे? आपको C5H11Br ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन है। इसके सभी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, जितने भी इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे वो आपके क्या होंगे, एंड ऑल्सो क्लासिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा ही क्वेश्चन बेटा बिल्कुल जैसे हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था वहां भी हमने डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। फिर चेक कर लीजिए, 5 कार्बन है बच्चों। तो सबसे पहले इन 5 कार्बन को आप क्या करेंगे, एक चेन में लगाइए और Br को यहाँ पर हमने फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट आंसर ये बन सकता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन ये रहा इधर, और यहाँ नहीं लगाएंगे बट इन दोनों पोजीशन पर वो वही बन जाएंगे। ठीक है, दैट इज 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। अब ये कैसी है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये कैसी बेटा? सेकेंडरी। ये भी कैसी है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ओके, अब क्या करेंगे आप? चेन छोटी कर दीजिए। यहां हमने 5 कार्बन लिए थे ना चेन में, आप कितने ले लो? 4 कार्बन ले लिए, जैसे ये कर दिया हमने। अब Br की जो पोजीशन है वो आप चेंज ना करें। तो वन ऑप्शन इज दिस। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है बच्चों कि मैंने CS3 की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी, यहां से मैं ले आया इसको इधर। देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन होंगे बेटा जिनका आईपीएसी नेम क्या होगा? डिफरेंट। इसी में इसकी बात करूं, क्या है इसका नाम? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका क्या बेटे? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमने Br लिख दिया सेकंड पोजीशन पर, और CS3 भी हम ले आए सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, Br की पोजीशन मैंने वही रखी और CS3 की चेंज कर दिया। देखिए दोनों डिफरेंट है बेटा। इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन। इसका क्या लिखूं बेटे? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर मस्ट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये ध्यान रखना बच्चों आपको। ठीक है, नाउ दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दिस इज आल्सो प्राइमरी। ये कैसी है बेटे? टर्शियरी। ये कैसी है? सेकेंडरी। और कोई ऑप्शन देखिए, 4 कार्बन हमने ले लिए चेन में। अब क्या करो बच्चों, 3 कार्बन ले लो, 1 2 3। मेन चेन में 3 ही होने चाहिए, और इसका बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये, और ये भी कैसी है आपकी? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटे राइट आईपीएसी नेम। आगे हम करेंगे, अब आईपीएसी नेम करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटे इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों करेंगे। ठीक है, चलिए आईपीएसी नेम आपको लिखना है बेटे CS3, मैं ड्रा कर देता हूं बेटा, फिर देख लीजिएगा एक बार। ओके, दैट इज योर सेकंड इज दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ओके, चलिए दो करके लेते बेटा। हाँ जी, नंबरिंग कहां से करेंगे बेटे? जिस साइड से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, ये आपको ध्यान रखना है।
इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है और प्रीफिक्स है, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, ऑब्वियसली दिस साइड से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर H है, मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 1 2 3, तो नंबरिंग शुड बी फ्रॉम हियर 1 2 3 4 एंड 5। जो बेटा एक ये इस तरह शो करते हैं बेटा, तो ये इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ऑब्वियसली दैट इज योर CS3। आप CS3 लिखें या ना लिखें, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए बात, चेन से बाहर कौन गया, ये और ये, नाम कैसे लिखेंगे, 4 ब्रोमो, ओके, 3 मिथाइल एंड बेटा पेंट 2 इन। क्लियर हुआ? अल्फाबेटिकली लिखना है आपको नाम, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। अब यहां से नंबरिंग इधर 1 2 3 4, ये फिर आपके क्या हुए, चेन से बाहर। आप क्या लिखेंगे बोलो, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड ब्यूट 1 इन। क्लियर हुआ बेटा? चले आगे, नेक्स्ट है बेटे, दिस इज CS3। बेटा एक सेकंड बच्चों, ये यहां पर H है बेटा, आई एम सॉरी, दिस इज हियर H। क्वेश्चन में यहां पर आपको H दिया हुआ है, ठीक है। यदि बच्चों H दिया हुआ है तो आप क्या नाम लिखेंगे, अब इसका सिंपली इसको हटा दीजिए, दैट इज योर 4 ब्रोमो पेंट 2 इन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, CS3, here CS3 Br CS3 and H, okay। Fourth CS3, here also CS3 Br H H H। चलिए अब इन दो क्वेश्चन करते हैं। नंबरिंग फिर आप कहां से करेंगे, इस साइड से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। अब यहां देखो 1 2 3 4 5, क्लियर हुआ, 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चों, यहीं से करेंगे हम, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए ये आउट हो गया, क्लियर हुआ। अब जो ये हमने क्वेश्चन लिखा था वो ये था बेटे आपका, ठीक है ना, ध्यान दे दीजिए। तो नाम क्या होगा इसका, देखो दैट्स राइट, ओके, 4 ब्रोमो, क्वेश्चन ठीक है बेटा। अभी 3 पर क्या हुआ, मिथाइल एंड पेंट 2 इन, क्लियर हुआ। यहां पर S था बेटे और यहां पर CS3, बस इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर 1 2 3 4, ओके, या 1 2 3 4, ये आपको देखना है, ठीक है। अब एक बात यहां पर क्या आपको नोट करनी है, डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिला, 1 2 3 4, तो यहां से कर रहे तब भी 2, यहां से कर रहे तब भी 2, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4, और ये आपके क्या हो गए, प्रीफिक्स, ठीक है बच्चों। डबल बॉन्ड की सेहत पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको दोनों साइड से आपका इक्वल नंबर मिल रहा है, तो अब किसको प्रेफर करोगे, प्रीफिक्स को आप स्मॉल नंबर दीजिए, ठीक है। तो क्या नाम लिखेंगे अब इसका नाम, 1 ब्रोमो, 2 पर क्या है बच्चों, मिथाइल एंड बेटा दिस इज ब्यूट 2 इन। चलिए शाबाश, नोट करो, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी में 5th, देखिए CS3 here also H H और यहां पर भी H है, ठीक है। here H H डबल बॉन्ड CS3 H H Br। एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए बेटा ध्यान से, कोई गलत ना हो कुछ भी, ठीक है। चलिए आप करते हैं। नंबरिंग इसमें कहां से करेंगे,
1 2 3 4 यहीं से करेंगे बेटा, ठीक है। 1 2 नंबर 1 2 3 4। प्रीफिक्स सिर्फ क्या है आपका, ओनली Br। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। चले आगे, ओके। नेक्स्ट देखिए कहां से करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 1 2 3 3 पर क्या है Br, 2 पर क्या है मिथाइल। क्लियर हुआ। तो क्या नाम लिखेंगे सर, अल्फाबेटिकली लिखना है बेटे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड प्रोपीन। तो यहां पर बेटे आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रोपीन है ऑब्वियसली डबल बॉन्ड उसको हमेशा 1 ही देंगे, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते बेटे। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आपको स्ट्रक्चर्स लिखने हैं बेटे, ठीक है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो क्या करेंगे बेटा, पेंटेन लिखा, 5 कार्बन लिखा, बिल्कुल आसान है। 2 पर क्या लगा दोगे क्लोरीन, 3 पर क्या लगा दो मिथाइल, बिल्कुल आसान है। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए बेटा, पहले आप क्या बनाओगे, पहले पेरेंट बना लिया करो। साइक्लोहेक्सेन किया, 1 पर लिख दिया क्लोरो, 4 पर लिख दिया बोलो इथाइल। दैट इज योर आंसर, ओके। 4 टर्शरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट है बेटा 4 टर्शरी ब्यूटाइल। ये TERT जो लिखा हुआ है बेटे, इसका मतलब क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है। 3 आयोडो हेप्टेन। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, पहले आप ये देखिए, इस ग्रुप का नाम होता है बेटे टर्शरी ब्यूटाइल। और यहां पर समझ लीजिए किससे जुड़ा हुआ है, अब मेन चेन से। तो दैट ग्रुप इज योर, बोलो क्या ही, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब आ जाओ बेटा, हेप्टेन 7 कार्बन लिखो, 3 पर क्या है बोलो आइडो, ये लीजिए। 4 पर क्या है टर्शरी ब्यूटाइल, CH3 CH3 CH3। तो ये आ गया बेटे 3 आइडो 4 टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेन, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ओके। तो ब्यूट 2 इन लिखो, ये रहा। 1 पर Br, 4 पर भी Br, ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए 1 ब्रोमो 4 सेक जो है बेटा, इसका मतलब है सेकेंडरी, ओके। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ये बेंजीन है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन ड्रॉ करेंगे। ये हमने बेंजीन ड्रॉ कर लिया। 1 पर ये लीजिए बेटा ब्रोमीन लगा दी, 2 पर मिथाइल लगा दिया। अब क्या लगाना है आपको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका ये होता है बेटा। तो ये इसका स्ट्रक्चर बना, बोलो क्लियर है। बढ़े आगे, देखिए आगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यानी बेटे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 H CH3 CH2 CH3। आपको मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं बेटा इसके, बड़ा आसान है, ठीक है। क्या करेंगे, हर हाइड्रोजन पर आप
एक एक Cl लगाते चलो, और IUPAC नेम यदि डिफरेंट आता है तो समझ लीजिए वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। क्लियर? मैं यहां पर रख रहा हूं बेटा पहले HCS3 CS2 CS3, क्या नाम हुआ बच्चों इसका बोलो? 1 क्लोरो 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हुआ बेटे? अब यदि मैं यहां पर देता हूं बेटा, देखिए एक बार सील रखा मैंने यहां पर, अब इसका नाम क्या हुआ बेटे? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 पर ही क्या है? क्लोरो। 2 पर ही क्या आ गया बेटे? मिथाइल। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब एक एच हटाकर यहां मैंने Cl रख दिया। नंबरिंग कहां से करोगे बच्चों? इस साइड से। 2 क्लोरो 3 मिथाइल है कि 2 मिथाइल 3 क्लोरो, यहां से करो, ताकि जो प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली पहले आता है बेटा उसको आप छोटा नंबर देंगे, ठीक है ना? तो यहां से नंबरिंग करें, ध्यान रखना। तो अब इसका नाम क्या हुआ बोलो? दैट इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, यहां पर सील रख दिया, ऑब्वियसली नंबरिंग यहीं से करेंगे हम। तो अब इसका नाम क्या हुआ? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब आप देखिए बेटा, ये चारों जो IUPAC नोमेनक्लेचर हैं ये डिफरेंट हैं, इसका मतलब मुझे यहां से 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। मोनोक्लोरिनेट का मतलब समझ रहे हो ना क्या करना है? एक एक H हटा, हर कार्बन का एक एक H हटाकर सील रखते चलो। ये और ये सेम है बेटा, ध्यान रखना। यहां भी सील रखोगे तो भी आपका यही बनेगा। ओके, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। आपको बेटा प्रोडक्ट्स बनानी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10.4 है बेटा ये। प्लस HBr, ठीक है? नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा सारे। प्लस HCl प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बिल्कुल आसान है बेटे। यहां पर कौन सा रूल लगेगा? मार्कोविनकोफ रूल। मार्कोविनकोफ रूल यहां पर कौन सा है? पेरोक्साइड इफेक्ट। मार्कोविनकोफ रूल क्या कहता है बेटे? नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होंगे, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ देंगे हम, ठीक है? H H H, यहां पर क्या लगा दोगे? Br, और यहां पर H कर पाएंगे। ऐसे यहां पर मार्कोविनकोफ रूल लगाइए, here Cl, here H, तो दिस इज योर आंसर। यहां पर क्या बेटे? पेरोक्साइड एंटी मार्कोविनकोफ एडिशन है, यानी क्या ध्यान दोगे? इसके पास H है तो यहां लगाओ Br और यहां लगाओगे H, ठीक है? पेरोक्साइड इफेक्ट बेटे आपका रिवर्स इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू, बेटा एक सेकंड रुकिए, आई एम सॉरी बेटे, यहां पर डबल बॉन्ड इधर नहीं है, ये CS2CH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर है बेटा, ठीक है? अब यहां पर क्या लगाएंगे आप? H, यहां पर क्या लगाएंगे? Br, ठीक है? ये है बेटे आपका एंटी मार्कोविनकोफ रूल। बोलो बढ़े आगे चले। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki? बेटा जहां पर प्रिपरेशन की थी अल्काइल हैलाइड की, वहां मैंने आपको समझाया भी था कि यदि Ki के साथ H2SO4 डालते हैं तो HI बन तो जाता है,
एंड दिस इज KHSO4। ये जो HI बना ये बेटा इस H2SO4 को इसके साथ रिएक्शन कर जाता है बेटे, और रिएक्शन कर कर क्या बना लेता है I2। यानी मुझे रिएक्शन के लिए क्या चाहिए था, फ्री HI चाहिए था। रिएक्शन आपको ध्यान होगी बेटे, क्या करते थे हम, ROH प्लस HI RI प्लस H2O। तो अल्कोहल जब HI के साथ रिएक्शन करेगा तो उसको ये बनाना था RI। अब आपको यहां से HI मिल तो गया, पर मिलते ही किसके साथ रिएक्शन कर गया, H2SO4 के साथ। HI आपको मिल नहीं पाया, यदि ये नहीं मिला तो बेटे आप एल्काइल आयोडाइड नहीं बना पाओगे। क्लियर है? जो प्रिपरेशन हमने की थी बेटा एल्काइल हैलाइड की अल्कोहल से, वहां पर काफी डिटेल से मैंने आपको ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे इस तरह के हम छोड़ के चलेंगे, जो ऑलरेडी लेक्चर में आ चुके होंगे, ठीक है ना। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। आपको बेटा डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन बनाना है। डाई का मतलब क्या हुआ, 2 H हटाकर 2 Cl लगाओ, 2 Br लगाओ, जो भी। दिस वन, अब एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, हेयर हेयर, अलग अलग कार्बन के तो यही हो सकते हैं बेटे। नेक्स्ट बेटा दोनों Cl को सेम कार्बन पर लगा दो, तो ये आपके 4 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स C5। ओके बेटा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको 11th में भी कराया था, जब आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक फ्री रेडिकल हैलोजनेशन रिएक्शन की थी। क्या है क्वेश्चन, आपको C5H12 ये कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, और क्या करनी है बेटे आपको, मोनोक्लोरिनेशन करनी है, ठीक है। इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि मुझे 3 टाइप के क्या मिले, मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिससे मुझे 4 टाइप के मिले, एक ऐसा बनाओ मुझे जिससे सिर्फ एक ही टाइप का मिले। याद होगा बेटे क्वेश्चन, पहले कर चुके इस क्वेश्चन को हम। देखिए सबसे पहला तो मैं क्या करूंगा, ये लो पेंटेन। फर्स्ट आंसर तो मेरा क्या है, पेंटेन है बेटे। C5H12 ऑब्वियसली एल्केन है बेटे। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन रिएक्शन कहां होती है बच्चों, ऑलवेज टेक्स पार्ट एट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डोंट फॉरगेट इट। तो पहला जो है बेटा 3 टाइप के यही देगा आपको, दैट इज पेंटेन विल बी योर आंसर, ठीक है बेटा। सेकंड टाइप का आंसर जो है, अब आप इसकी चेन छोटी कर लो बेटा। 5 कार्बन थे तो पहला आंसर में मेरे को क्या मिला, पेंटेन मिला। और पेंटेन से मुझे कितने टाइप के मिल रहे हैं, 3 टाइप के मिले। अब सेकंड ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं बेटे, चेन बढ़ा तो सकते नहीं, छोटी कर लो। अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे किया था, इससे हमें 4 टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, क्लियर है बेटा सबको। फर्स्ट, इससे पहले क्वेश्चन आया था बेटा ये, दिस वन, एंड द लास्ट इज दिस। तो इससे मुझे ये 4 टाइप के क्या मिलेंगे बेटे, मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट। आईपीएस नेम देख लीजिए, डिफरेंट है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो सेकंड का आंसर हुआ बेटे। थर्ड क्या करेंगे बच्चों, थर्ड का आंसर है बेटा ये रहा, ठीक है। कहीं भी सीएल लगाइए, बात एक ही है, समझ रहे हो। इसका आंसर क्या बोलते हैं, इसको कॉमन नेम हम नियोपेंटेन बोलते हैं बेटे, ठीक है। और आप कहीं भी किसी भी कार्बन पर लगाएं, बात एक ही है। सीएल लगा दी, कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों,
नियोपेंटाइल क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम बेटा। आईयूपीएसी नेम ये नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ले सकते हैं नाम 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, बड़े बेटा आगे चलिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा। आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट्स। एक बार लिख लेते हैं बेटा। HCl heat, Br2 हीट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, दिस वन CH3 CH2Br प्लस NaI Br2 in the presence of light। ये बेटे आपके 6 क्वेश्चन हैं। SOCl2 thionyl chloride OH replaced by Cl, तो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। ओके बेटे, यहां पर देखिए ध्यान से, HCl से आप रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन बेटे यहां होगी, ये OH रिप्लेस नहीं होगा बिकॉज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहां पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, तो यहां आपको क्या करना है, रिएक्शन करवानी है आपको उधर, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इधर देखिए, Br2 in the presence of light, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन रिएक्शन, या तो इस H को हटाकर Br लगाओ या इसको लगाओ। बेटे इसको हटाते हो तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है। देखिए एक बार, ध्यान दीजिए, ये बना बेटे सेकेंडरी फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ? तो बच्चों एक बात बताओ, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल भी है, सेकेंडरी पर ही है, सेकेंडरी भी हुआ, बेंजाइल फ्री रेडिकल भी हुआ, तो आप यहां पर भी Br लगाओगे, इधर लगाओगे तो ये फ्री रेडिकल जो बनेगा कैसा बनेगा, प्राइमरी। तो इसका फ्री रेडिकल क्या है, मोर स्टेबल। कौन सा रूल लगाओगे, शाबाश बताओ इसमें, मार्कोव-विनकॉफ्स रूल लगाओगे बेटे। क्या लगाओगे, मार्कोव-विनकॉफ्स रूल। तो कैसे करेंगे, शाबाश बोलो। यहां पर देखो एक H, यहां पर एक भी H नहीं है, ठीक है। तो बेटा इधर H जुड़ जाएगा, इधर I जुड़ जाएगा। बोलो क्लियर है? मार्कोव-विनकॉफ रूल आपको लगाना है, बड़ा आसान है, कर पाएंगे इसको। यहां देखिए कौन सी रिएक्शन है ये, शाबाश, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम बेटा इसका, फिंकलस्टीन रिएक्शन है बेटा इसका नाम। इसमें आप क्या करते थे, Br रिप्लेस बाय I, तो क्या बनेगा, CH3CH2I बन जाएगा। बोलो कर पाएंगे इसको? ये देखिए बेटा, यहां पर क्या है, ये बोलो शाबाश, दिस इज अगेन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, ठीक है। दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप इसको बोल सकते हैं। एडिशन नहीं बेटा, Br2 कहीं ये मत करना कि डबल बॉन्ड तोड़ के यहां Br लगा दो, हीट है बेटे, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक कार्बन कैसा होता है, जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है बेटे, उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों
इसका प्रोडक्ट बनेगा ये। चलिए शाबाश, नोट करो एक बार, डू फास्ट, जल्दी कीजिए। बढ़े आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रिलेटेड है बेटा, वो है आपके SN1 और SN2 से रिलेटेड है। SN1 फास्ट किस में होगी, आपको ये ध्यान रखना है। जनरल ऑर्डर क्या होता है बेटे, SN1 ऑर्डर होता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड, देन बेटे सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और SN2 होगा बेटे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ध्यान करेंगे। चलिए, तो आपको ये बताना है कि SN2 फास्ट किस में होगी। अपना क्वेश्चन ये है बेटे, CH2 Cl और दिस। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, बोलो। मैं एक बार सारे क्वेश्चंस लिख लेता हूं बेटे। चलिए पहले ये करते हैं, बाद में करेंगे। हाँ जी, ये दो क्वेश्चन है बेटा। ये देखो कैसे है प्राइमरी, ये कैसी है सेकेंडरी, तो दैट विल बी योर आंसर। बिल्कुल आसान है बेटे। स्टीरिक हिंड्रेंस यहां कम है, यहां ज्यादा है। अब देखो, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, पर यहां बॉन्ड कौन सा तोड़ना है आपको, Ci का, और यहां कौन सा तोड़ना है, CCl का। इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा है बेटे, इसका मतलब यहां पर ये आंसर रहेगा। अब देखो, चाहे SN1 हो या SN2 हो, ऑर्डर आपका यही रहेगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्लियर हुआ बेटे, ये दोनों के लिए है। ओके, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, आपको दोनों ऑर्डर बताने हैं, SN1 भी बताना है और बेटे SN2 भी बताना है। फॉर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, फॉर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, फॉर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन कैसे करेंगे बेटे, पहले सभी का स्ट्रक्चर बनाओ, दिस दैट वन। ओके, अब आप क्या करेंगे, एक बार Br यहां लगा दो, ठीक है, और एक बार Br यहां लगा दो। ये बेटे आपके, ये कैसे है बच्चों, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी और ये प्राइमरी। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं SN2 ऑर्डर बताता हूं इसका, तो ऑर्डर क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ये प्राइमरी है बेटा, इसको मैं मान लीजिए नंबर ए रख देता हूं, B C D। तो C सबसे पीछे आएगा, फिर आपका B रहेगा। अब देखिए बेटा, ये दोनों प्राइमरी हैं, A और D दोनों क्या है, प्राइमरी है। पर यहां पर देखो ये क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहा है बेटा, CH3। तो बच्चों A सबसे आगे और फिर D, B एंड C। SN1 ऑर्डर क्या होगा, यदि आप इसका SN1 ऑर्डर करें तो रिवर्स कर दीजिए, क्या बेटा, C देन B देन D देन A। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, मुश्किल है, चलिए नोट करो, शाबाश। बढ़े आगे। चलिए, तो बस SN1 SN2 में यही ध्यान देना बेटे, ऑर्डर मैंने लिख दिया है, ऐसे आप करेंगे। नेक्स्ट है बेटे C6H5 CH2 Br C6H5 C6H5 की बेंजीन है बेटा, समझ लेना आप।
and Br, H, CS3Br, CS3 and this Br। अब आपको इसको बेटे SN1 और SN2 दोनों बतानी है, ठीक है ना। देखिए पहले प्राइमरी ये कैसी है, सेकेंडरी ये भी कैसी है, सेकेंडरी और ये भी कैसी है, टर्शियरी। तो पहले SN2 ऑर्डर करते हैं। तो बेटा इसको मैं ए रख रहा हूं, बी, सी और डी। तो प्राइमरी सबसे आगे ए। देखो अब सी आएगा, क्यों आएगा क्लियर है ये आपको? बेटा सी भी सेकेंडरी है और बी भी सेकेंडरी है। इसमें क्या है, दो बल्कि ग्रुप। देखो बेंजीन तो कॉमन हो गई, यहाँ स्मॉल बल्कि ग्रुप है, यहाँ लार्ज बल्कि ग्रुप है, तो सी आगे आएगा। और SN1 लिखना है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी, देन बी, देन सी, देन ए। दैट इज योर आंसर। ओके, बढ़े आगे, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, आइडेंटिफाई कायल एंड एकाइल। तो बड़ा आसान है ये भी। क्या थे बेटे, यदि कार्बन एटम पर चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो आप कायल बोल दीजिए। एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन कैसा होता है, जिसके पास चारों डिफरेंट एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, ठीक है बेटे। यदि नहीं है ऐसा तो एकाइल बोल दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए CS3 HBr, ओके, CS3 Br, ये Br है, ठीक है। CS3 H, यहां है OH, here CS3 OH H, next here Br and here Br। आपको बेटा इसमें कायल और ए कायल बताना है, ठीक है। हाँ जी बोलिए बेटा। यहां देखो दोनों सेम, यहां चारों अलग अलग हैं, तो ये क्या है, कायल है। ये क्या है बेटा, ए कायल है। यहां देखो बच्चों CS3 OH H और ये ग्रुप चारों क्या हुए, डिफरेंट, तो कैसा हुआ, कायल हुआ। यहां पर बच्चों ये दो ग्रुप क्या हो गए, सेम, तो इसका मतलब ए कायल हुआ। यहां पर CS3 H Br C2H5 मतलब क्या हुआ, कायल हुआ। यहां पर देखो कोई भी कार्बन आपका एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये भी क्या है, ए कायल हुआ। तो इस तरह आपको बताना है बेटे, कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, देखिए बच्चों। Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho-para-directing in electrophilic aromatic substitution reaction. Why? तो बेटा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वहां प्लीज जहां पर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की थी बेटे, देखो बच्चों इसका क्या इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। ये कह रहा है बेटा इसका ये है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग पर डीएक्टिवेटिंग है, पर क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो रीजन क्या देंगे इसका, क्लोरीन में दो खास बात है बेटे, क्या क्या है वो खास बात देखते हैं। पहला, इसके पास क्लोरीन के पास क्या थे, लोन पेयर, इस वजह से इसका इफेक्ट क्या हुआ, प्लस आर। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां गया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, ऑर्थो पैरा
रिएक्टिंग ग्रुप। क्लियर बच्चों? पर क्लोरीन का एक इफेक्ट और है माइनस आई, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है बेटा, देन इट्स प्लस आर। ये मेन पॉइंट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पड़ता है बेटे, यानी अल्टीमेटली हालोजन ग्रुप जो है वो कैसा ग्रुप है बेटे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब क्या हुआ, बेंजीन के कंपैरिजन में यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, उसका रेट कम होगा बेटा। क्लियर है ना? दैट इज दे विल डिक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बेटा, ध्यान रखना, इसलिए क्या नाम दे दिया हमने? डीएक्टिवेटिंग। ऑर्थोपेडाइटिंग इसके प्लस आर इफेक्ट की वजह से, डीएक्टिविटिंग इसके स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से बेटा। क्लियर है? अल्टीमेटली ये क्या कहलाता है बेटे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बेटा। बोलो, कर पाएंगे? चलो नोट करो, शाबाश। ओके, देखिए अब इसको ये तो बेटा आपकी जनरल एक्सप्लेनेशन है, जो बुक में आपके एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक बार मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है? उसमें क्या दे रखा है बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। कैसे? देखिए बड़ा ध्यान से, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है? क्लोरीन है, यहां चार्ज पॉजिटिव लगा दिया। तो अब क्लोरीन का इफेक्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। इसलिए जो कार्टेन है वो क्या बन जाता है बेटे? उसकी जो स्टेबिलिटी है वो घट जाती है। इसलिए बेटा क्लोरीन को मैंने क्या नाम दे दिया? बोलो शाबाश, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हालांकि ये इसको स्टेबल भी कर सकता है बेटे बाई प्लस आर, बट माइनस आई इफेक्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो प्लस आर आपका इसमें वीक इफेक्ट है, माइनस आई आपका स्ट्रॉन्ग है। अल्टीमेटली जो कार्पेटाइन बनता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, यहां पर उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां पर फिर आपको SN2 बताना है किसमें फास्ट होगी। शाबाश बेटा, ये तो हम पहले ही कर चुके थे। ओके, ऑब्वियसली इसमें होगा, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। नेक्स्ट देखिए, SN2 ऑर्डर बताना है बेटे आपको। यहां इसमें होगा, ये सेकेंडरी है बेटा, ये टर्शरी है, ठीक है? वन मोर, यहां देखिए बच्चों ध्यान से बेटा, बोथ आर प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। पर ध्यान दो, जिस कार्बन के साथ बी आर है वहां कौन जुड़ गया? CH3, नजदीक है बेटा CH3, और यहां CH3 इस कार्बन से क्या हो गया? दूर, यानी इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है? लेस, इसमें क्या है? ज्यादा। तो इसका आंसर भी यही आएगा। तो ये आपका SN2 ऑर्डर है बेटे। कर पाएंगे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको SN1 ऑर्डर बताना है बेटे। आसान है बच्चों, ये है दिस वन। ओके, बताइए ये बेटे क्या है? टर्शरी। ये क्या है आपकी? सेकेंडरी। तो व्हाट्स द आंसर? दिस इज योर आंसर। क्लियर? SN1 ये आंसर क्या है? पूछ रहा बेटे SN1, और ये क्या था सारा? SN2। वन मोर क्वेश्चन है बेटा, देखिए इसमें भी दिस वन, दिस वन। ऑब्वियसली दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, तो इसमें ज्यादा होगा बेटा।
कर पाएंगे बच्चों के क्वेश्चन? बढ़े आगे। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे, दैट इज आइडेंटिफाई ABCD। चलिए कोई रिएक्शन दे रखी है बेटा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है रिएजेंट या प्रोडक्ट जो भी है। देखते हैं, देखिए बेटा Mg, सॉरी यहां पर है बेटा Br प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Rx प्लस Mg, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनता था बेटे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर हुआ? ये है आपका A, ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो क्या होता था बच्चों? कार्बन नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव। यहां कार्बन पर क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव, मैग्नीशियम पर क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव, और यहां से आपका बॉन्ड टूट जाएगा और बेटा यहां पर प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन MgBrOH। ये जनरल रिएक्शन क्या थी बेटे? Rx प्लस Mg क्या बना? RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई हमने वाटर के साथ, इधर H पॉजिटिव, इधर OH नेगेटिव, एल्केन प्लस MgXOH। तो ये आपकी बेटा जनरल इक्वेशन थी। चलिए नोट कीजिए, बढ़े आगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया बेटे, RBr प्लस Mg ड्राई क्या बनाओगे? हाँ जी बेटे, C क्या है ये पूछता आपसे। ओके बेटा ये भी पूछता है क्या है, ये C बना, फिर ये D2O के साथ रिएक्शन करवाई। सुनिए बेटा ध्यान से एक बार, हियर D, देखो MgX हटकर क्या आ था? H। अब MgX हटकर क्या आ गया? D। D2O यूज किया तो ये क्या देगा? D पॉजिटिव एंड OD नेगेटिव। इसका मतलब C क्या है बेटे? MgBr, ये है बेटे आपका C। क्यों? हम इसको हटाएंगे Mg के साथ के तो क्या आ जाएगा? OD नेगेटिव, और C के साथ क्या जुड़ जाएगा? D पॉजिटिव, ये बन जाएगा। बोलो क्लियर है? RBr क्या होगी? जहां पर MgBr है इसका मतलब इधर ही क्या है आपकी? Br। अब देख लो, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, ये बना। इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? D2O के साथ, MgBr के साथ OD नेगेटिव, इसके साथ D पॉजिटिव, ये बना। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे, बोलो बेटा। चलिए लास्ट पर आ जाते हैं एक बार। देखिए बेटा, ये बेटे वुड्स रिएक्शन से बनाना है। ये कहता है बेटे Na ईथर RX मैग्नीशियम D H2OE, ये आपको सारे बनाने हैं। RX बताइए पहले क्या बनेगा? देखो ऑब्वियसली RX मुझे यही लेनी पड़ेगी, दिस वन। बेटे वुड्स रिएक्शन क्या करते थे आप देखो, मान लीजिए मुझे ये सिमेट्रिकल एल्केन बनानी है, वुड्स रिएक्शन से क्या करते थे? ऐसे करो, तो यानी मैं क्या लूंगा? CH3Br प्लस 2Na CH3Br, और बेटा NaBr बाहर निकाल दिया, क्या बन गया था आपका? इथेन। यानी सिमेट्रिकल एल्केन हम इजीली बना सकते हैं। अब मुझे यदि मान लो ये भी क्या है? सिमेट्रिकल, तो बीच में से तोड़ दो। अब यहाँ Br, यहाँ Br, तो ये ले लेंगे बेटे। अब सुनो, पहले ये सोल्व करते हैं। Br इसके साथ रिएक्शन करवाई किसकी? मैग्नीशियम की।
तो यहाँ क्या बनेगा MgBr, फिर इस किससे करवाई वाटर के साथ, तोड़ दो किसको, यहाँ क्या आएगा OH नेगेटिव, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा बोलो H पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज व्हाट CH3, तो ये क्या है E, ये क्या है D। अब सुनो बेटे, जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ध्यान देना वो वुड रिएक्शन शो नहीं करती बेटे, तो ध्यान, ये बेटा क्वेश्चन आपका गलत है बेटा, क्लियर है ना। और टर्शरी एल्काइल हैलाइड सोडियम की प्रेजेंस में एलिमिनेशन हो जाता है बेटे, एलिमिनेशन यदि होगा तो H और Br बाहर आ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए बच्चों, ये बनेगा। यानी यदि आप इसके रिएक्शन 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर करते हैं तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता बेटे। टर्शरी एल्काइल हैलाइड कैन नॉट अंडरगो वुड रिएक्शन, 11th में मैंने आपको पढ़ाया था बेटे उसमें, तो ये उसकी लिमिटेशन थी वुड रिएक्शन की, क्लियर हुआ। तो बच्चों आज आपके बेटा ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन भी हो गए हैं और अनसॉल्व भी हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो तब तक के लिए बेटा खूब मेहनत कीजिए, अच्छी तरह पढ़िए बेटे। ओके बच्चों, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थी। थैंक यू बेटे।